साधक को चाहिए अच्छा भोजन, कोई प्रशंसा नहीं, रूखा सूखा कोई उदासी नहीं, नहीं मिला कोई परेशानी नहीं। वही एक स्थिति होनी चाहिए जो अच्छा स्वादिष्ट पकवान, खूब बढ़िया भोजन, वही स्थिति होनी चाहिए रूखा सूखा, वही होनी चाहिए भूखे रहने, ना मिलने पर भी वही स्थिति। आसक्ति का त्याग, अपनी साधु भाषा में कहा जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जले कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतना ही दो। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है। भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी, उदास, खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए आवश्यक है। जीवन हो जाता है। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है। वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। पर कसम वो चीज होती है, प्राण भले छूट जाए, कसम मत तोड़ो। जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना, और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है, जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप आवाज, जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियाँ, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं, तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है।
ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। हजारों लोग बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। नवयुवक लोग गंदी आदतें छोड़कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं, जो भगवान की कृपा से ही तो है। वो मिलते हैं बाद में आके और सुधर पहले जाते हैं, तो भगवान की कृपा से तो है। ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये भगवान की कृपा से। वो कभी भी किसी पर भी कृपा करके अयोग्य को योग्य बना सकते हैं, अयोग्य को योग्य बना सकते। जो किसी योग्य नहीं है उसे सर्व लोग पूज्य बना सकते हैं, ये भगवान की कृपा से। मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो और उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना है, मनन किया, उसको आचरण में उतारो। समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। एकांत में रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान। ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन। प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का यह मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके तब जयति जयति जग उच्चरे। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा। भले सात्विक भोजन है, ध्यान दीजिए। भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है, जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है। अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। ठाकुर हरिदास जी की महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, बस बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल की, हरि बोल के सिवा शब्द के, इसे कहते हैं निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, एक बड़ी निष्ठावान। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है।
देख लो, शपथ खाई थी कि जीवन में कभी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है, इसलिए बचो। और जहां अहंकार होता है वहां भगवान की कृपा रुक जाती है। अहंकार से भगवान की कृपा रुकती है और दैन्यता में भगवान की कृपा बरसती है। दैन्यता किसी साधन से लानी पड़ती है या स्वाभाविक, या कैसे? स्वाभाविक भी होती है और साधना से भी होती है। और कृपा से? वही कृपा से साधना, साधना से कृपा का अनुभव। और स्वाभाविक भी होती, जैसे अपने में दिखाई दे रहा है, कोई गुण नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई सब तरह से हीन है, पर भगवान की कृपा है तो देखो सब हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो भगवान की कृपा सब करवा रहे हैं। जैसे स्वप्न में आपने देखा बहुत सुंदर ब्याह हुआ, बहुत सुंदर पुत्र हुआ, बहुत खूब संपत्ति के भंडार एकत्रित कर लिए, पर जगे तब कुछ नहीं, न पत्नी न पुत्र न संपत्ति। ऐसे ही अरे देहाभिमानी, तू अपने यौवन मद से मतवाला होकर के विषय भोगों का चिंतन करता है, विषयों के चिंतन में अपने अमूल्य समय को नष्ट करता है। तेरी दशा ऐसी ही होगी जैसे स्वप्न देखने वाले की जगने पे होती है। जगने पर कुछ मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही एक क्षण में तेरा एक गर्व, ये माया नष्ट कर देगी, तब तुझे पता चलेगा। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे। जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा चितवन मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। योद्धा तभी आनंदित होता है जब चोर का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरति सतरति सलोकांतर्यति। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार सुख सुविधा प्यार मत दो, जितने से भजन बन जाए धर्म बने उतने ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है। टोटल दुखालयम अशाश्वतम। किसी भी इंद्रिय का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है तुम समझते नहीं, ये भगवान की माया के प्रभाव से लग रहा है।
वस्तुतः देखो वसुदेव जी कह रहे हैं वो दुख रूप है और भगवान भी कह रहे हैं दुखालयम। तो हमें चाहिए जब हमारी इंद्रियां गलत चेष्टा, गलत मार्ग, गलत भोगों की इच्छा करें, उसी समय उनका दमन करें। अरे भाई 3 घंटे बिना हिले डुले जब तक पद्मासन और सिंहासन में, सिद्धासन में नहीं बैठोगे तब तक उसमें धक्का ही नहीं लगेगा। मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म होगा। विश्वास कर लो। यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे होकर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए होश में एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बस 22 तक संयम से रह लो और इसके बाद जब पानी ग्रहण करो तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चलकर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है। फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। कभी साधक अपने को इंद्रिय विजयी न समझे। चिंगारी साधना से हो जाती है। साधक को लगता है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये असावधानी उसको फंसा देगी। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, जो राम राम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर और समाज का इनके ऊपर अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, और अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती हैं, गंदी बातें आती हैं। ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए। अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता है, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। नाम जप कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए और कुसंग से बचिए। ऐसे अंदर की वृत्ति गंदी आ रही है, हमें परेशान नहीं होना, मतलब ही नहीं, तू बोलता रहे, मन फेंकता रहे गंदी बातें, हमें स्वीकार नहीं करना, ठीक हो जाए।
कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता हमारा लक्ष्य ये है। जब तक ये स्थिति ना आवे तो कहीं राजी मत हो जाना, कहीं विश्राम मत मान लेना। बहुत बड़ी यात्रा है, बीच में इतने आकर्षण आते हैं भोगों के कि मन ऐसी प्रेरणा देने लगता है कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी कृपा से, सामने भोग उपस्थित हुआ, इससे भोग लो, आगे प्रभु मिल ही जाएंगे। इस भुलावे में मत फंसना। ये माया अपने पार्षदों से आपको भुलावे में डालना चाहती है, इसलिए उसी समय सावधान हो जाना। यदि भोक्ता बन बैठे, कर्ता बन बैठे, तो जहां हम पहुंचना चाहते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सावधानी ही साधना है। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परिमित बोले, थोड़ा बोले और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और उनका निवारण कैसे होना है, इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही? कैसी मूर्खता छा रही है। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो। चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान हो। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव तेग बहादुर सिंह का जब चरित्र पढ़ रहे थे, भारी विकलता हो रही थी, बड़ा प्रलोभन और बड़ा भय, और यहाँ तक कि प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हम उनके सेवक हैं कि वो हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें अपने धर्म के लिए कितना कष्ट सह करके भी धर्म को नहीं छोड़ना। आप कहते हो अश्रद्धा हो गई, ऐसा कौन सी बात है? हम भगवान प्रसन्न हो जाए तो जेल ही मांग रहे हैं, सजा ही मांग रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे कृपा करके तो अश्रद्धा हो रही। अगर तुम्हें सच्ची बात बता रहे कि गुरुजनों ने कहा नाम जप करो, ये बात समझ में नहीं आती। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं देना, 10 मिनट केवल नाम जपना शुरू करो, एक दिन परम सुखी हो जाओगे। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? जो सतमार्ग को नहीं जानते ना, तो फिर ऐसे ही नाटक में फंस जाते हैं या नाटक करने लगते हैं। हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम अधूरे हो। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में। पूरे शरीर के खून को मथ करके, तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती है। वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मथ कर, उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर्य, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में, और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो। भाग्य में 2 ही बातें लिखी होती है, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख।
भाग्य में संत मिलन, भगवत धाम आना, भगवत भजन करना, भगवत प्राप्ति करना, ये भाग्य में नहीं लिखा होता, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य, ये सब कृपा से होता है। तो बच्चा हमें लगता है भगवान की कृपा से हो रहा है, नहीं हम आपको बदल नहीं सकते।